सियासी चौक में इस बार हम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार ये राजनीति है, सियासत है या फिर क्या हो रहा है कि जब इस तरीके के बात कही जाती है, ख़ासतौर पर मुस्लिम समुदाय का। अगर कोई मौलाना कहता है कि जिस तरीके का माहौल है, अगर कोई तिथि त्यौहार पड़ता है उसमें मुसलमानों से ये कहा जाए कि उनकी दुकानों से सामान ना लिया जाए, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं या कोई धर्मगुरु, तो इस बात को लेके क्या माने? क्या ये मुसलमानों को राज या कहीं ना कहीं समाज में विद्वेष, क्या इसकी कोई बात होती है? क्या कुछ इस तरह का माहौल बनाने को? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर कोई भी हो, अगर उन्होंने ये कहा है कि मुसलमान अगर नाम लगाता है और उसके यहाँ से सामान नहीं लेना चाहिए, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। क्योंकि मुसलमान अगर वास्तव में मुसलमान है तो उसको अपने नाम और अपने मजहब के नाम पे दुकान लगाना चाहिए। राम के नाम का दुकान लगा करके, और खाना में आप देखे होंगे, आपके मीडिया के माध्यम से मैं देखा हूँ, खाने में थूक देना, चाय में थूक देना, ये क्या मानसिकता है? ये ऐसा हो क्यों रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी हिंदू समाज के लोग अगर जागृत हर हिंदू को कर रहे हैं तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से मैं भी जागृत करूँगा। ये तो अन्याय, तो घोर अन्याय है हम लोगों के साथ। तो मतलब हमें माने कि इस तरह के बयान से क्या समाज में दूरियां या दुर्भाव नहीं होगा? नहीं, देखिए, कुछ अराजक तत्व हैं कि जो खाने में थूक के या माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं मुस्लिम समाज में। तो ऐसे लोगों को जैसे अपने दुकानों पे नाम तो लगाना ही चाहिए, स्पष्ट हो। नहीं, पर मेरा सवाल है, अभी हम लोग के साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग थे, लेकिन जैसे इस तरीके की डिबेट या प्रश्न आता है वो चले जाते हैं, तो यहाँ से भी चले गए। एक बात बताइए, क्या कुछ लोगों की बात को हम सामाजिक रूप से देख सकते हैं? नहीं, कुछ लोगों की बात यहाँ पे है ही नहीं। आप जब इतिहास में जाएंगे, इतिहास के पन्नों में भी अगर आप इतिहास की बात करेंगे तो आप देखेंगे हिंदुओं के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुत्व के लिए हिंदुस्तान में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आए हैं और हिंदुओं की मान और सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनके पीठ में पीड़ा हो रही है। वे गजवे हिंद की बात करते हैं और हम हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, अगर वे खाना में थूकने का काम करेंगे, धर्म छिपा करके हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेलेंगे, तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं या जो भी साधु संत, मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। उनका निश्चित ही निर्णय सराहनीय है। मुस्लिम धर्मगुरु ये भी कहते हैं कि जब इस तरीके का माहौल है तो इस्लामिक या जो मुसलमान युवा हैं वो भड़कावे में ना आए, कहीं ना कहीं इस तरह के माहौल से अपने आप को दूरी बना के रखें, चाहे करवा चौथ हो, नवरात हो, जिहाद सबको जोड़ देते हैं। ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो भी आइला मोहम्मद इस तरह के, ठीक है, वो आइला मोहम्मद करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके आड़ में जो जिस प्रकार के भद्दगी लोग कर रहे हैं, व्यवधान डाल रहे हैं, रोड तोड़ रहे हैं, लोग हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और रहना अगर हिंदुस्तान में तो राष्ट्रवादी बने, देश के साथ चलें। हमारे देश में रहेंगे हिंदुस्तान में और नाम लेंगे कहीं और का, ये नहीं चलेगा। क्या दोनों वर्गों में कहीं दूरियां पैदा तो नहीं की जा रही हैं? अगर ये कहा जाए कि सिर्फ मुसलमानों की दुकान से सामान लीजिए, मुसलमानों को भी उनके धर्मगुरु कहते हैं कि जहां ऐसे मसले और मसाइल हो, दूर हट जाइए। देखिए, हम तो इस पक्ष में हैं कि हर एक धर्म एक अपना अपना उनका अस्तित्व है, और सामान लेना जो जिसकी मर्जी है वो वहाँ से लेगा। किसी के ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आप यहीं से लीजिए ना लीजिए, वो उसका अपना है। लेकिन धर्म एक हिंदुस्तान में अगर रहते हैं तो हमें हिंदुस्तान के हिंदू धर्म को अपनाना है। अगर वो मुस्लिम है तो उनको हमें ज़बरदस्ती इसमें थोपना नहीं है, उनकी अपनी जमात है, वो अपने हिसाब से करें। लेकिन जहाँ पे हिंदू और मुसलमान का विरोधाभास पैदा हो जाता है कि नहीं हम हिंदू नहीं बनेंगे, हम मुसलमान नहीं बनेंगे, ये बेमनुष्ता जो है नहीं है। आपस में अगर भाईचारे से काम चल जाए तो चलाइए, और अगर नहीं चलता है तो उनको अलग कीजिए। हिंदुत्व अपना हिंदू का वो करे और मुस्लिम अपना अपने हिसाब से चले। लेकिन देखिए, यदि हम लोग का ये है कि हिंदू के त्योहारों में मुसलमान यदि दुकानें लगाते हैं तो उनके भी त्यौहार में हिंदू लगाएं। अपने मस्जिदों में, अपने हर जगह स्थानों पे जहाँ भी उनका धार्मिक स्थान है, वहाँ क्यों नहीं हिंदुओं को दुकान दी जाती है? वहाँ पे क्यों इस प्रकार की धारणा बनाई जाती है कि हिंदुओं से सामान न लें आप?
ये उसी तरह हम लोग का भी अधिकार है, आम जनता का अधिकार है, जहाँ से हमारी आस्था रहेगी वहाँ से लेंगे। वो जब हमारे आस्था को समझ ही नहीं पा रहे हैं, हमारे आस्था का वो सम्मान कैसे करेंगे? उनके मौलाना जो यदि हमारा इतना समस्या है हमारे त्योहारों से, तो एकदम दूरी बना लें। हम लोग से इतनी समस्याएं हैं तो हम लोग से दूरी बनाएं। हम ही से 2 रुपया खा रहे हैं और हमारे ऊपर ही गा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि उनको लगता है कि हमारे साथ रहना है तो हमारी भी सभ्यता को अपनाना पड़ेगा, उनको हमारे तरह रहना पड़ेगा, बस। और भाई चारबाग में एक है मुस्लिम का, हम ज़्यादातर देखते हैं कि हिंदू लोग वहाँ जाता है, मुस्लिम कम जाता है। तो हमने कहा भैया जब वो लोग जो है अपने यहाँ इतना वो नहीं आ रहे, तो हमारा हिंदू उनको मानने के लिए पता नहीं क्यों इतना तैयार है। पर यही तो सवाल है कि आखिरकार उन्होंने आपको कब दूर हटाया, आपने कब लगाने की कोशिश की? देखिए, इनके मस्जिदों में क्या किसी भी हिंदू को दुकानें अलॉट होती है? आपने आज तक कभी किसी हिंदू को उनके मस्जिद, उनके मजार, उनकी जो भी भूमि वक्फ बोर्ड की भूमि है, कहीं किसी हिंदू की दुकानें आपने आज तक देखी है? नहीं है। क्यों नहीं है? उसका भी तो उनको जवाब देना चाहिए। हम लोग को भी मौका दें कि अपने ज़मीनों में, अपने धार्मिक स्थानों में हम लोग को, हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मौका दे दुकान लगाने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। उनकी हमेशा 2 धारणाएं रहती हैं, अब मेरा तो खाएंगे ही, अपना भी खाएंगे, ये नहीं चलेगा। अगर वो कट्टरपंथी बनेंगे तो हिंदू भी कट्टरपंथी बनेगा अपने धर्म, सनातन धर्म को लेके। और देखिए, पहले हिंदू तमाम उनके त्योहारों में जाता था, लेकिन अब वो हम लोगों का धर्म भरभ्रष्ट करने का काम करते हैं। तो इस नाते अब हिंदू समाज भी उनके त्योहारों से दूरी बना रहा है, उनसे दूरी बना रहा है। समाज में भाईचारा बना रहे, इस बात की कोशिश और कहना सबका है, लेकिन कहीं कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब को लिए दूसरे समाज को भी सोचना पड़ेगा। हिंदू और मुसलमान एक साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोग को मौलानाओं के भाषण से बचना पड़ेगा, तो कुछ ऐसे माहौल से जहां पे भाईचारा खराब ना हो। जब वक्त त्योहारों का होता है तब धार्मिक बयानबाजी बहुत ज़्यादा होने लगती है। मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि हिंदू धर्मगुरु हिंदुओं के त्योहारों के मौके पर इस तरीके के बयान देते हैं जिससे मुसलमान दुकानदारों के प्रति नफरत का माहौल बनने लगता है और लोग उनसे खरीदारी करने से बचते हैं। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में त्योहारों के वक्त किस तरीके का माहौल होता है और जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है उसको लेकर के वो क्या समझते हैं। मौलाना ने एक बात और कही है कि जो मुसलमान व्यापारी हैं उन्हें हताश नहीं होना चाहिए और उन्हें अपना रिएक्शन देने में मजबूती दिखानी चाहिए, उन्हें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। लोगों से बात करते हैं। ऐसा भी बताइए, जिस तरीके से कहा जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, तमाम दूसरे जो धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, जब वक्त आता है हिंदुओं के त्योहारों का, चाहे दीपावली की बात कर ली जाए, नवरात्रि की बात कर ली जाए, तब वो तमाम तरीके के जिहाद की बात करने लगते हैं, जिससे मुसलमान जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे लोग सामान ना खरीदें। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो पहली चीज़ ये है कि भारत एक विभिन्न धर्मों का एक समावेशी देश है। इसके अंदर आप ये सोचो कि किसी का काम किसी के बगैर चल जाए संभव ही नहीं है। हिंदू काम मुसलमान के बिना नहीं चल सकता, मुसलमान काम हिंदू के बिना नहीं चल सकता। तो कुल मिला के जितनी भी जातियाँ हैं आज वर्षों से साथ रहती आई है। और आज की डेट में देख लीजिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप क्रैकर्स का काम, यानी कि पटाखे का काम देखिए, मुस्लिम्स के पास है। जो तो अगर शूज़ में, जूते चप्पल में आप देखो तो अधिकतर काम उनके पास है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी अगर आप देखिए, बिजली का बल्ब बनाना या कारीगरी जो है, जिसकी हम कारीगरी कहते हैं, चाहे कपड़ा सिलना, जो कारीगरी है वो अधिकतर उनके पास है। तो उनके बगैर आप सोचो कि हम कोई त्यौहार मना लेंगे या कर लेंगे तो संभव नहीं है। इसके लिए निश्चित तौर पे जो है कुछ ना कुछ जो है व्यवस्थाएं अगर बनेंगी आगे चल के, कि ट्रेन में अगर एक ही जो जाति या बिरादरी आती है हर ट्रेन में, तो अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर के कहना कि जो है, और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज़, चाहे मौलाना रशीदी हो या चाहे कोई और हो, वो केवल स्टार्टअप में बने रहने के लिए, कि लाइमलाइट में बने रहने के इस तरीके के बयान देते हैं कि कुल मिलाकर के हमारी जो है बात जो है लोग हमको पहचाने जाने, देश में लोग सुने। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उनके अनुयायी अगर आवाज़ जो लगाएं तो उनके पीछे चलने वालों की संख्या जो है 150 भी नहीं होगी। कुल मिला के ये देखिए, और हिंदुओं का बिना मतलब जो है मुसलमान के बिना, मुसलमान का हिंदू नहीं चल सकता। और हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड है। इवन देन सब भारतवासी हैं और सब एक दूसरे पे डिपेंड है। इसके बगैर किसी का काम नहीं चल सकता। लेकिन उनका कहना यही तो है कि तमाम जो हिंदू संत हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो जब हिंदुओं का त्यौहार होता है तो माहौल बनाते हैं कि मुसलमानों से खरीदारी ना हो। क्यों ना हो? अच्छी बता दीजिए कि खरीदारी क्यों ना हो? वो देश के नागरिक नहीं है,
क्यों ना हो? जब वो वोट देने का अधिकार है, सारी चीजें, वो देश के नागरिक हैं, तो भाई व्यापार अगर कर रहे हैं उनकी दुकान से क्यों ना खरीदे? इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, यानी कि हम उनको दोयम दर्जे का नागरिक मान रहे हैं कि भाई उनसे हमें लेना नहीं है, हम खाली हिंदुओं से खरीदेंगे या अन्य जो जाति के लोग उनसे खरीदेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचना भी जो है मेरे हिसाब से गलत है, अगर चाहे हिंदू धर्मगुरु सोचते हो चाहे मुस्लिम धर्मगुरु सोचते हो। तो आप बताइए, जब त्योहारों का वक्त आता है तमाम हिंदू धर्मगुरु बयानबाजी करते हैं कि तमाम तरीके का जिहाद होता है। बीच में कहा गया थूक जिहाद है, लोग थूक करके मिला देते हैं, व्रत खंडित हो जाता है, मंदिरों के बाहर मुसलमानों की दुकानें न लगें, प्रसाद न बेचें, इस तरीके की बात कही जाती है। ऐसे में जो मुस्लिम धर्मगुरु है उनका कहना ये कि मुसलमानों को हताश नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं? सर, मैं यही समझता हूँ कि किसी को हताश नहीं होना चाहिए, और ये जैसे त्यौहार वगैरह है या किसी भी प्रकार की जो मिलजुल कर मनाना चाहिए। और ऐसा जैसे कि कहा गया है कि जैसे मार्केट से कोई सामान हिंदू से नहीं लेना चाहिए, मुसलमान से नहीं लेना, तो ये चीज़ गलत है। और इस प्रकार से मतलब भेदभाव नहीं करना है, मिलजुल कर रहना है और त्यौहार अच्छे से मनाना है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं? सर, बयान में उनसे मैं यही कहूँगा कि सर ये इस तरीके की अफवाह ना फैलाएं या ना करें, और सभी लोग मिल के जुल के रहें और तो अच्छे से त्यौहार मनाएं। आप भाई साहब क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर के? देखिए, ये एक मुद्दा त्यौहार के समय ही आता है, और दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है, हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इस त्यौहार में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो ईसाई, सभी इस त्यौहार का पूरा मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं। और व्यापार की अगर बात करें तो सबसे बड़ा व्यापारिक अगर कोई फेस्टिवल है तो वो दीपावली है। तो इसमें अगर कोई बयान दे रहा है तो वो उसकी मानसिकता क्या दर्शाती है, हम क्या सोच रहे हैं, किसी के बयान देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हिंदू आदमी बहुत समझदार है, मुस्लिम भी समझदार है, हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आलोक भैया ने हमारे कहा कि उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो लोग आ रहे हैं, और आज की डेट में हिंदू से ज़्यादा खरीदारी मुसलमान करता है दिवाली के टाइम में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में जाके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रेशियो अगर होता है तो उसमें मुस्लिम का ज़्यादा होता है। तो कोई ऐसा दुकानदार तो है नहीं कि उसको भगा दे रहा है, वो कह रहा है ना आके खरीदे। वो हम लोग तो बैठे ही हैं आपको बेचने का, अगर आप नहीं आओगे तो हम किसको बेचेंगे? तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की भावना के ऊपर डिपेंड करता है, लोग क्या सोच रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब लोग मिलजुल के मना रहे हैं, ऐसी कोई भावना कानपुर के इस नगर में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। 80% कानपुर में इस तरीके का माहौल नहीं देखने को मिलता। बताइए, लेकिन जो बयानबाजी जो हो रही है उसको लेकर के क्या समझते हैं आप? क्या वाकई में इस तरीके की चीज़ें होती हैं? जिहाद के नाम पर लोगों को डराने का काम किया जाता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सेम यही चीज़ें जो हैं आज की डेट में, जो हमारे धर्मगुरु हैं या दूसरे मुस्लिम पक्ष के धर्मगुरु हैं, ये अपने अपने धर्मों के ठेकेदार बनना चाहते हैं। इनका एक मोटो ये हो गया है कि मतलब हमको किसी भी तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए हमको अपने आप को ये साबित करना है कि हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, जबकि इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और जैसा कि बिल्कुल ये बात कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आपने जो बयानबाजी कर दी है, उस बयानबाजी का असर क्या होना है धरातल पे तो उसका असर कुछ भी नहीं होना है। भाई हिंदू की जहाँ से मर्जी होगी वो वहाँ से खरीदेगा, मुस्लिम को जहाँ से मर्जी होगी वहाँ से खरीदेगा। लेकिन हमारे जो फेस्टिवल हैं आज की डेट में अधिकतर मुस्लिम भाइयों पे डिपेंड करते हैं। मुस्लिम भाइयों के पास अधिकतर इन सब चीज़ों की मोनोपोली शुरू से चली आ रही है। वही इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे करके आज यहाँ पे हमारी खुशियों में शामिल होते हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। और आप क्या, अगर आप चाहते हैं कि हम उनसे ख़रीदारी ना करें, अगर हम उनकी दुकानों से नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखो तो फ़ायदा तो उन्हीं को पहुँचेगा, मैन्युफैक्चर तो वही है। तो आप ये कह करके अपनी कहीं ना कहीं को कद को घटा रहे हो और एक गंदी राजनीति को दर्शा रहे हो। तो इससे कहीं ये बात बिल्कुल साबित नहीं होती कि आप धर्मगुरु हैं। धर्मगुरु अगर होते तो इस तरीके की बातें नहीं करते। हम एक हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, हम तो ये मानते हैं। मगर जो ये बयानबाजी लोग करते हैं ये धर्मगुरु नहीं है, ये अपने आप को सोचते हैं कि हम नेता हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा कुछ होना भी नहीं है। देखिए, दिवाली वो भी हमारे साथ मनाते हैं, ईद हम उनके साथ मनाते हैं, और हम दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि हम एक हिंदुस्तान में रहते हैं और भाईचारा निभाते हैं। तो हर त्यौहार उनका भी है और हमारा भी है, मेरा तो ये मानना है। आप भी साहब क्या समझते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके से त्योहारों के समय में बयानबाजी होती है और तमाम तरीके के जिहाद की बात कही जाती है? मुसलमानों में कुछ जो तत्व हैं उसमें थे, वो पूरे माहौल को ख़राब कर देते हैं। हिंदू हो मुसलमानों सब एक साथ रहता है, लेकिन कुछ चाहे हिंदू के पक्ष से हो या मुसलमान से पक्ष से हो, वो माहौल बिगाड़ने का ही काम करता है। जैसे कभी कभी मुसलमान का होता है थूक जिहाद चला देता है, जिससे हिंदू भाई को थोड़ा बहुत डर लगने लगता है। जबकि बाकी के मुसलमान तो ठीक है, लेकिन कुछ की वजह से पूरे मुसलमान हो उसको झेलना पड़ता है। कानपुर के तमाम लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना ये है कि हिंदू हो या मुसलमान कोई फ़र्क करना नहीं चाहिए। जिस तरीके से धार्मिक बयानबाजी होती है उससे वो
किसी भी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कानपुर के लोगों का कहना ये है कि वो लोग मिल करके त्यौहार मनाते हैं और कई बार देखने को तो मिलता है कि मुसलमानों के त्योहारों में हिंदू ज़्यादा खरीदारी करते हैं और हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमान ज़्यादा खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि कुछ लोग जो अपने आप को हिंदू धर्म गुरु कहते हैं और ऐसे लोग जब कोई हिंदू त्यौहार, होली दिवाली जैसा त्यौहार आता है तो नफ़रत फैलाने वाले बयान देने लगते हैं और लोगों से कहते हैं कि मुसलमानों से सामान ना खरीदो, मुसलमानों से के साथ ये मत करो, वो मत करो। और जब कोई करवा चौथ या नवरात्रि जैसा त्यौहार आता है तो लव जिहाद की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से मुसलमानों को खुद डिस्टेंस बनाना चाहिए ताकि लोग जो है वो कोई आरोप ना लगा सकें और प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि जो मौलाना जी ने कहा है उससे कितना सहमत हैं? देखिए, वफादारी पे दे दी जान, गद्दारी नहीं आई हमारे खून में, अब तक ये मक्कारी नहीं आई। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक नफ़रत की माहौल पूरे देश के अंदर फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कारोबार का इतना बुरा हाल है, फिर भी आज नफरती चिंटू किस तरीके से हिंदू मुसलमान करके ये कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू के यहाँ से दुकान सामान न ले और मुसलमान हिंदू के यहाँ से सामान न ले। ये नफरती ये कारोबार पे हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर करती है। किस तरीके से लगाम लगाया जाए ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार इनको पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो कारोबार है इस समय एकदम धरातल पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नफरती चीज़ों को, नफरती बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जो मुसलमानों से अपील की है कि कोई प्रतिक्रिया न दें, डिस्टेंस बना के रखें। यही तो हमारा यही तो तहजीब है, यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारा सभ्यता है। आज तक पूरा देख लीजिए, किसी मुसलमानों ने कहा होगा कि हिंदू भाई के यहाँ से सामान न लो, किसी आज तक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, किसी मुसलमान भाई या किसी मौलाना ने कभी कोई कमेंट नहीं किया होगा कि न लो। क्योंकि यही देखिए, नफरत को नफरत से तो नहीं मिटाई जा सकती ना। अगर कोई नफरत कर रहा है तो हम भी नफरत करेंगे तो वो कभी नहीं मिटेगी और बढ़ेगी। हमारा मतलब है कि हमको जब तक भाईचारा, मोहब्बत, प्रेम का, सद्भाव का परिचय नहीं देंगे तब तक हमारा देश कैसे बढ़ेगा। मौलाना साहब की अपील तो बहुत ही अच्छी है। इस अपील में कहीं न कहीं शांति प्रियता का एक संदेश छुपा हुआ है। रही बात धार्मिक त्योहारों की, तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के सभी लोग स्वतंत्र हैं कहाँ से खरीदारी करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हिंदुओं के जो भी त्यौहार हैं जो इस समय आने वाले हैं, आ रहे हैं निकट में, तो उसमें साफ़ सफाई का थोड़ा ज़्यादा, जैसे नवरात्रि है, दशहरा है, दीपावली है, इसका ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो इस नाते जो है कुछ लोग ऐसा करते हैं। और रही बात धार्मिक भावनाएं भड़काने की, तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब एक तरीके से ठीक ही कह रहे हैं कि कोई आपस में उलझे नहीं तीज त्योहारों में, और बाकी सब लोग स्वतंत्र हैं, जिसका जहां से मन हो वहां सामान खरीदे। आपको क्या लगता है जिस तरह से बयान दिया है मौलाना साजिद रशीदी वगैरह काम, जितने भी मौलाना इनका काम दंगा भड़काना। अब देश में कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। जितने भी आप पटाखे देख रहे हैं 90% बनाने वाले मुस्लिम हैं। आप जहाँ भी देख रहे हैं बेचने वाले भले वो आप हिंदू पाएंगे, बनाने वाले सारे मुसलमान हैं। अब किसी प्रकार का, जहाँ देवी जी का चुनरी है बनाने वाले मुसलमान, पटाखा बनाने वाले सारे लोग, कहीं भी हिंदू मुस्लिम कोई लफड़ा नहीं है। ये मौलवी लोग जैसे बरेली में दंगा भड़काए हैं, हर जगह इनका काम दंगा भड़काना और हिंदू मुस्लिम करना, ये कोई काम के आदमी नहीं है लोग। कि इस्लाम धर्म तो है नहीं, ये धर्म कर रहे थे। इस्लाम सोसाइटी है। पहले कभी एक छोटे से ग्रुप बना करके इस्लाम धर्म को बना दिया गया, लेकिन इनको शुरू जो मौलाना की ही बात पर मौलाना ने कहा कि आप शांति रखिएगा, उलझिएगा नहीं। इससे तात्पर्य आप खुद समझिए, शुरू की शिक्षा से आज तक की तालीम दी गई कि हमेशा मारो, काटो और अत्याचार करो, अपने में शामिल करो, यातनाएं दो, इनको इस तरीके से शिक्षा दी गई। आज आखिर मौलाना को बताना पड़ रहा है ना कि अगर कुछ ऐसा होगा तो रोके रहिएगा, झगड़ा मत करिएगा। तो ये शुरू से क्यों नहीं ऐसी बातें करते? ये आज क्यों कह रहे हैं? ये सिर्फ शो है, ये एक बदमाशी है। जब भी त्यौहार हिंदुओं का आता है, जब भी ये कभी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आप हर बार देखिए कि यही एक ऐसा घटिया कौम है जो हर बार बवाल करता है। और ये कहीं ना कहीं, और इस कौम में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करने पर खुशी मनाते हैं। उनको मज़ा आता है कि कुछ न्यूसेंस क्रिएट करें। बेहतर यही है जो मौलाना ने कहा, वो मैं भी कह रहा हूँ, बेहतर है कि सिर्फ यही त्यौहार ही नहीं, भारत में शांति से रहें, अशांति न फैलाएं। मानवेंद्र जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मौलाना ने जो बयान दिया, बहुत छोटी बयान दे दिए। जितने भी देश के हिंदू धर्म मंदिर, सेवा, जितने भी हैं हमारे धार्मिक स्थल, वहाँ 80% मुस्लिम कारोबार करते हैं।
और अभी भाई साहब बताए कि ये दीपावली पर जो बयान दिए हैं कि हिंदू धर्मगुरुओं ने ऐसा कर सकते हैं, एकदम बहुत ही बचकानी हरकत उन्होंने किया है। जबकि जब पूरा कारोबार हिंदुओं के धर्म से रिलेटेड जो भी है मुस्लिम करते हैं, तो यहाँ हिंदू धर्म के लोग या हिंदू धर्मगुरु कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं। इस तरह से बात करना उनका बहुत ही छोटी मानसिकता, बचकानी मानसिकता, और देश को स्वयं वो नफरत की बात करने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ एक राज छिपी है, इस तरह से वो कोई बात किए हैं, ये मेरा मानना है। हमारा जो देश है भारत, ये एक बहुत ही एक कंपोजिट कल्चर का देश रहा है, और हिंदू मुसलमान ये करने वाले लोग मैंने समझता है कि भारतीय हैं। और जहाँ तक रही बात त्योहारों की, तो त्यौहार आप जान लीजिए कि किसी धर्म का नहीं होता है, बल्कि देश का होता है, जो हमारा कल्चर रहा है। होली में चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, सब साथ में खेलते हैं। दिवाली की मिठाइयाँ सब खाते हैं, ईद की सेवइयाँ सब एक दूसरे के घर खाते हैं। तो जो लोग बंटवारे का काम करते हैं या कहने बंटवारा डालने का काम करते हैं कि इनसे ये मत लीजिए उनसे ये मत लीजिए, वो कभी भी इस देश में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे भाईचारा की जड़ें इतनी मजबूत हैं इस देश में कि ऐसे न जाने कितने लोग आए जो अलग करने और जुदा करने की ताकतें अपने आप को बना कर रखना चाहते थे इस देश में, लेकिन बना कर नहीं रख पाए। हमारा देश पहले भी एक था, आज भी एक और आगे भी एक रहेगा। सवाल ये है कि ये नफरती लोग जो नफरत फैला रहे हैं, इन पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है? ये तो प्रयागराज के लोगों का मानना है कि जिस तरह से बयान जो मौलाना साजिद रशीदी ने दिया है वो काफ़ी हद तक सही है। लोगों को इस तरह के टकराव से, प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, और कोई भी जो पर्व त्यौहार को लेकर के जिस तरह का बयान जो धर्मगुरुओं ने दिया है उसको लेकर के भी लोगों को आपत्ति है कि इस तरह का बयान बांटने वाला बयान हो सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।